हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मंजू इकोनॉमिक्स एकेडमी में। और आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है कि जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है यानी कि कीमत विभेद, वो प्रॉफिटेबल कब होता है। मतलब कि अगर एक एकाधिकारी फर्म कीमत विभेद करती है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करती है, तो उससे उसको फायदा होगा या नहीं होगा, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने कीमत विभेद की जो कंडीशंस हैं, यानी किन परिस्थितियों में कीमत विभेद किया जा सकता है, उसके बारे में पढ़ा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो कीमत विभेद की जो कंडीशंस थी, यानी कि जो उसकी शर्तें थी, उनमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट शर्त थी वो थी कि डिफरेंस इन प्राइस इलास्टिसिटी। ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच में अंतर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए एक एकाधिकारी कीमत विभेद कर भी देता है, अलग अलग कीमत पर वस्तु को बेच देता है अलग अलग बाजारों में, लेकिन अगर उससे उसको कोई लाभ मिला ही नहीं, उसके प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर वो कीमत विभेद करता भी है तो भी उसके प्रॉफिट में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर ऐसे में उसे कीमत विभेद करने से क्या फायदा। तो ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि क्या कीमत विभेद होने से उसके प्रॉफिट में कोई इंक्रीज होगा भी या नहीं होगा। तो ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है प्राइस इलास्टिसिटी पर। प्राइस इलास्टिसिटी से ही ये पता चलेगा कि जो कीमत विभेद है उसको करने से एकाधिकारी को लाभ होगा या नहीं होगा, यानी कि जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसकी दो सिचुएशन ले लेते हैं। एक कंडीशन तो हम ले लेते हैं जब जो प्राइस इलास्टिसिटीज हैं वो क्या है, सेम है। टू मार्केट्स हैं, दो मार्केट हैं, दोनों मार्केट के अंदर सपोज कीजिए एक है हमारी मार्केट ए, यानी कि ठीक है सब मार्केट्स बनी हुई हैं, और एक है मार्केट बी, और दोनों मार्केट्स के अंदर जो प्राइस इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी वो सेम है। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। तो अब हम देखेंगे कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी सेम है तो उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा प्रॉफिट पर या नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम रिलेशन यूज करेंगे, जो मार्जिनल रेवेन्यू और इलास्टिसिटी के बीच में जो रिलेशन होता है, जो फॉर्मूला होता है हमारा, MR इज इक्वल टू AR इंटू ED -1 डिवाइड बाय ED। ED क्या है यहाँ पर, ED है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ED इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच। ठीक है, तो इसके ऊपर इस रिलेशन से हम ये जान पाएंगे कि जो कीमत विभेद अगर फॉर्म करती है तो उसका कोई लाभ मिलेगा उसे या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या ले लिया है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी है दोनों मार्केट्स के अंदर वो क्या है, सेम है। अगर दोनों मार्केट्स में प्राइस इलास्टिसिटी सेम है तो जो मार्जिन रेवेन्यू आएगा मार्केट ए का, ठीक है, और जो मार्जिन रेवेन्यू आएगा मार्केट बी का, वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो जब दोनों ही मार्केट्स के अंदर मार्जिन रेवेन्यू सेम होगा तो ऐसी सिचुएशन में अगर फर्म मार्केट ए से कुछ निकाल करके, कुछ जो यूनिट्स हैं कमोडिटी की, उनको निकाल करके अगर वो मार्केट बी में बेचना शुरू करती है, ठीक है, तो उससे उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जितना उसका मतलब कि एडिशनल मिलेगा उतना उधर से उसको लॉस हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि मार्जिन रेवेन्यू दोनों में ही क्या है, समान है। इसलिए मार्केट ए से बी में या मार्केट बी से ए में बेचने पर, यानी कि प्रोडक्ट को वहां से निकाल करके, क्या देखिए क्या है कि जो फर्म है उसने प्रोडक्शन तो उतना ही कर रखा है, वो उसने अपने प्रोडक्शन को क्या कर रखा है, दो मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। कुछ को वो मार्केट ए में बेच रही है, कुछ को बी में बेच रही है, ठीक है। दोनों में इलास्टिसिटीज क्या है, सेम है। अब अगर वो क्या करती है, मार्केट ए में से कुछ कम करती है अपना जो सेल है और उसको मार्केट बी में बेचना शुरू करती है, तो उससे उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि दोनों के अंदर जो मार्जिन रेवेन्यू है वो क्या है, सेम है। इसका मतलब यहाँ पर तो कीमत विभेद पॉसिबल नहीं होगा। मतलब पॉसिबल क्या, कर तो सकती है कीमत विभेद, लेकिन उससे उसको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। अब हम दूसरा केस लेकर के देखते हैं, जहां पर क्या है कि जो दोनों मार्केट्स हैं उनमें मांग की लोच क्या है, अलग अलग है, यानी डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटीज, डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटीज इन डिफरेंट मार्केट्स, ठीक है। अलग अलग मार्केट्स के अंदर जो प्राइस इलास्टिसिटी हैं वो अलग अलग है, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि जो मार्केट ए है, मार्केट ए में इलास्टिसिटी यानी EDA मान लीजिए वो कितनी है, वो है 3, और मार्केट बी में, सेकंड जो मार्केट है मार्केट बी में इलास्टिसिटी EDB वो मान लीजिए कितनी है, 6, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या यहां पर प्रॉफिटेबल होगा। लेट्स सी, रिलेशन वही MR इज इक्वल टू AR इंटू ED -1 डिवाइड बाई ED, इसी से हमने करना है, ठीक है। तो MRA, ए मार्केट का निकाल लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। और सपोज कीजिए कि शुरू में हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि दोनों बाजारों के अंदर जो वस्तु है उसको कितने पर बेचा जा रहा है। सपोज कीजिए दोनों मार्केट में इनिशियली, दोनों मार्केट में इनिशियली अभी तक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। इनिशियली प्राइस कितना है, 15 रुपीज़ है, ठीक है। यानी कि AR कितना है, 15 है। जितना प्राइस होगा उतना ही क्या होगा, AR होगा, ठीक है। तो ये आ गया 15, यहाँ पर हम रख देते हैं इसकी वैल्यू को। ED कितना है, 3 -1 डिवाइड बाय 3, तो ये कितना आ जाएगा, 15 इंटू 2/3, 5, 10 आ गया। यानी कि मार्जिन रेवेन्यू कितना है, 10 है। कहाँ पर, मार्केट ए के अंदर, ठीक है। मार्केट ए में जो मार्जिन रेवेन्यू है वो कितना है, 10 है। अब हम इसी तरीके से मार्केट बी में मार्जिन रेवेन्यू निकाल लेते हैं। इनिशियली तो कोई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, 15 ही है प्राइस, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 -1 डिवाइड बाय 6, कितना आ जाएगा ये, 15 इंटू 5 डिवाइड बाय 6, ठीक है। ये आ जाएगा 12.5, ये मार्केट बी के अंदर आ गया। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं बड़े अच्छे से कि जो फर्म है उसको सेम प्राइस पर ही अभी वो सेल कर रही है दोनों मार्केट्स के अंदर। फिलहाल कोई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई कीमत विभेद नहीं है, दोनों बाजारों में वो समान कीमत पर बेच रही है। लेकिन मार्केट ए में उसे मार्जिन रेवेन्यू कितना मिल रहा है, 10, जबकि मार्केट बी में मार्जिन रेवेन्यू कितना मिल रहा है, 12.5। इसका मतलब ये है कि उसे यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन रेवेन्यू मिल रहा है। यानी जब वो यहाँ से 1 यूनिट कम करेगा, क्या करना शुरू करेगा, यहाँ से निकाल करके प्रोडक्ट को यहाँ पर कम करके यहाँ पर बेचना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ मार्जिन रेवेन्यू क्या मिल रहा है, ज़्यादा। यहाँ से वो 1 यूनिट निकालेगा, उसे लॉस कितना होगा, 10 का होगा, लेकिन उसे यहाँ बेचेगा, फायदा कितने का होगा, 12.5 का। तो एडिशनल उसको एक्स्ट्रा कितना मिला, गए कितने 10, मिले कितने 12.5, तो 2.5 एक्स्ट्रा मिल गए, 2.5 एक्स्ट्रा मिल गए, यानी उसे फायदा है, ठीक है।
तो वो ऐसा कब तक करता रहेगा जब तक कि दोनों मार्केट्स के अंदर जो मार्जिन रेवेन्यू इन ए है और मार्जिन रेवेन्यू इन बी है, जब तक ये दोनों वापस से बराबर नहीं हो जाते हैं तब तक फर्म क्या करती रहेगी, यहाँ से मार्केट ए से प्रोडक्ट को, कॉमोडिटी को निकाल करके मार्केट ए से निकाल करके मार्केट बी के अंदर बेचती रहेगी। और इसका रिजल्ट क्या होगा, मार्केट ए के अंदर से निकलता चला जाएगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगी, सप्लाई शॉर्टेज। सप्लाई शॉर्टेज होगी तो इसका इफेक्ट क्या होगा, प्राइस इन मार्केट ए विल इंक्रीज। मार्केट ए में प्राइस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि शॉर्टेज हो जाएगी, वहां पर कम हो जाएगा, वहां से निकाल करके दूसरे में बेचते रहेंगे। यहां पर क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस इन मार्केट बी विल डिक्रीज। यहां पर प्राइस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो क्या हो गया है, देखिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया। यहां पर कीमत बढ़ गई, मार्केट ए के अंदर कीमत बढ़ गई और मार्केट बी के अंदर कीमत घट गई, तो कीमत विभेद हो गया। इट विल बी अ केस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और हो भी क्या रहा है, देखिए मार्केट ए जिसके अंदर के मांग की लोच क्या थी, कम थी, वहां पर प्राइस ज्यादा हो जाएगा अपने आप ही। और मार्केट बी जिसमें क्या था, मांग की लोच अधिक थी, वहां कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया कि जो कीमत विभेद है वो कब प्रॉफिटेबल होगा किसी भी मोनोपोलिस्ट के लिए, जबकि दोनों मार्केट्स के अंदर जो प्राइस इलास्टिसिटीज हैं वो अलग अलग होंगी। और ये कब तक चलता रहेगा, प्रोसेस एक मार्केट से निकाल करके दूसरी मार्केट में, यानी कि जिसमें मांग की लोच क्या थी, कम थी, वहां से निकाल करके जिसमें मांग की लोच अधिक होगी वहां पर उसकी रीसेल होती, वहां पर उसको निकाल करके बेचा जाता रहेगा, जब तक कि दोनों मार्केट्स के अंदर जो मार्जिन रेवेन्यू है वो बराबर नहीं हो जाता। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो देखी है जहां पर हमने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के केस में इक्विलिब्रियम की बात की थी, तो वहां पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी यही थी कि संतुलन कहां पर होगा, जहां पर मार्जिन रेवेन्यूज, दोनों मार्केट के अंदर जो मार्जिन रेवेन्यू कर्व है वो किसके बराबर हो जाएंगे, हम MR से लेकर के आए थे जब वो MC के बराबर था, और यही कंडीशन आकर के आगे मार्जिन रेवेन्यू इन मार्केट A एंड मार्जिन रेवेन्यू इन मार्केट B के अंदर बराबर थे। तो वहाँ पर जाकर के अल्टीमेटली क्या हो जाता है, फाइनलाइज हो जाता है, संतुलन हो जाता है, और ये स्थिति किसकी होती है, कीमत विभेद की होती है। ठीक है, आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।